हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, परामर्श के लिए 21 से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राजकीय हाई स्कूल और +2 स्कूल छात्र छात्राओं के परामर्श के लिए 21 सितंबर से खुलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को नहीं भेजा गया है। प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अगले सप्ताह मंजूरी मिलने की संभावना है। हाई स्कूल और +2 स्कूल खोलने में विशेष सावधानी भी बरतनी होगी और सबसे पहले स्कूल को सैनिटाइज करना होगा। जिस कमरे में छात्र छात्राएं बैठेंगे वहां बेंच और डेस्क को साफ करना होगा। हर दिन क्लास की सफाई करनी होगी। क्लास में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अधिकतम 15 बच्चों को एक समय में बैठाया जाएगा। तो 21 सितंबर से राज्य में स्कूल खुल सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 46वें दिन के बाद टूटी। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता के बाद मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 46वें दिन के बाद समाप्त हो गई है। मंत्री ने मनरेगा कर्मियों के ईपीएफ का लाभ देने समेत कई मांगे मान लिए हैं। मनरेगा कर्मियों के मानदेय से अब ईपीएफ के लिए 12% राशि कटेगी और शेष 13% राज्य सरकार देगी। काम के दौरान मौत होने पर सरकार 5 लाख तक की सहायता राशि देगी। वहीं काम के दौरान घायल होने पर 25,000 रुपये इलाज के लिए मिलेंगे और काम की अवधि में घायल होने पर भी सरकार इलाज के लिए 50,000 तक मदद देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कहीं बूंदाबूंदी तो कहीं जमकर हो रही बारिश। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही कई घरों में पानी घुस गया है। इस समय राज्य में सबसे ज्यादा बारिश मैथन में हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून का ट्रफ लाइन गया और हजारीबाग होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। 13 सितंबर तक इसका असर देखने को मिलेगा। विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आज भी हो सकती है। रांची में सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। दोपहर के बाद यानी 1 बजे के आसपास से बारिश शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1152 नए मरीज, 2 और की मौत। बताते चले कि राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1152 नए मरीज मिलने के साथ ही 2 की मौत हो गई। बता दें कि इसमें से पूर्वी सिंहभूम से 2 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या राज्य में बढ़कर 517 हो गई है। इसी के साथ आज मिले मरीजों में से बोकारो से 71, चतरा से 7, देवघर से 33, धनबाद से 45, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 240, गढ़वा से 20, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 13, गुमला से 53, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 27, कोडरमा से 33, लातेहार से 18, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 3, पलामू से 11, रामगढ़ से 37, रांची से 382, साहेबगंज से 11, सरायकेला से 57, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 38 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 58,079 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,244 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 96,760 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 45,59,725 हो गई है और गुरुवार को 70,899 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं रिकवरी मरीजों की संख्या 35,39,983 हो चुकी है। वहीं देश में आज 1,213 लोगों की जान चली गई है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 76,288 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से अब शिक्षक सीधे जुड़ सकेंगे। शिक्षक अब विषयवार छात्र छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और संबंधित विषयों में होने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बताते चले, शिक्षक 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। हर दिन छात्र छात्राएं DG
साथ के जरिए भेजे जाने वाले कंटेंट या फिर पाठ्य पुस्तक में हो रही समस्या से संबंधित प्रश्न इस ग्रुप में शिक्षक से पूछ सकेंगे और शिक्षक इसी ग्रुप से संबंधित प्रश्न को हल कर छात्र छात्राओं को समझाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीब कार्ड धारकों को 1 किलो चना भी मिलेगा। एक बड़ी खबर की गरीब राशन कार्ड धारकों को चना दाल के बदले अब मुफ्त में चना मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीडीएस दुकानदारों को चना आवंटित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आपूर्ति विभाग के द्वारा गरीब कार्ड धारकों के लिए 3 माह का चना आवंटित कर दिया गया है। कार्डधारी गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल के साथ 1 किलो चना प्रति माह मुफ्त में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी और मुआवजा नहीं मिलने तक कोयलरी का विस्तार नहीं होगा। एक बड़ी खबर की अनगढ़ा जीएम कार्यालय में गुरुवार को प्रबंधन और प्रशासन और सतकड़िया के रैयत विस्थापितों के साथ वार्ता हुई है। वार्ता में सतकड़िया के रैयत विस्थापितों ने गिद्दी सिली की कोयलरी के विस्तार में जमीन गए रैयत विस्थापितों को अविलंब नौकरी कर देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मुआवजा देने और पुनर्वास करने और गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट परीक्षार्थियों को मिलेगा वाहन। एक बड़ी खबर, आगामी 13 सितंबर को होने जा रही है नीट की परीक्षा बोकारो, रांची, जमशेदपुर जिले में आयोजित हो रही है, जिसके लिए राज्य सहित सभी जिला के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। नीट परीक्षा को ले जिला प्रशासन ने जिला के अंतर्गत सभी परीक्षार्थियों को जो कि 13 सितंबर को होने वाले हैं इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके समक्ष सेंटर पर पहुंचने के लिए परिवहन संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामने आ रही है तो इसकी सूचना जो है आप जिला परिवहन कार्यालय छतरपुर, मांडू और अनुमंडल कार्यालय ब्लॉक परिसर रामगढ़ में दे सकते हैं। जिला प्रशासन उन परीक्षार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 दिन रोजगार की फिर अंधेरी रात। एक बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों का मदद मनरेगा भी नहीं कर पाया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी की आस के बाद निराश हुए श्रमिक अब फिर से प्रदेश लौटने लगे हैं। रोजी रोजगार नहीं मिलने से घर लौटे मजदूरों की जिंदगी एक बार फिर बेपटरी होने लगी है। संकट की घड़ी में परिवार के साथ रहने की आस में लौटे मजदूर अब काम नहीं मिलने के कारण फिर से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख करने लगे हैं, जो कि राज्य सरकार ने ये घोषणा किए थे कि राज्य में ही प्रवासियों को रोजगार दिया जाएगा, जो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 सितंबर से नहीं चलेगी जन शताब्दी। अनलॉक में टाटा नगर से हावड़ा जाने वाली एकमात्र ट्रेन हावड़ा बड़बिल हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस अप और डाउन को रेलवे ने 12 सितंबर से अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा कर दिए हैं। 11 सितंबर को पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण जन शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन पहले से ही रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी पर सुनवाई 24 को। छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम से जुड़े सभी 16 मामलों की सुनवाई 10 सितंबर को टल गई है। अब 24 सितंबर को सुनवाई होगी। गुरुवार को सरकार की ओर से बताया गया है कि महाधिवक्ता की तबीयत खराब है, इसलिए समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब जमीन के बदले नौकरी की जगह किस्तों में मिलेगा मुआवजा। कोल इंडिया ने जमीन के बदले अब नियोजन की जगह किस्तों में राशि देने का नया विकल्प पेश किया है। इसे लेकर कंपनी ने नई योजना का खाका जारी कर दिया है। हालांकि नियोजन देने वाले पहले की योजना जारी रहेगी। नई योजना के अनुसार जमीन के बदले नियोजन के बजाय अब मासिक किस्तों में मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस योजना में अधिग्रहित जमीन के रैयतों और अधिग्रहण से प्रभावित परिवार को एक निश्चित रकम 30 या 20 साल तक देने का प्रावधान किया गया है। ये जानकारी कोल इंडिया के कंपनी सचिव ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदेश नहीं पर बिहार यूपी के लिए चल रही बसें। एक बड़ी खबर, कोरोना के कारण झारखंड सरकार ने अब तक इंटर स्टेट बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकार ने सिर्फ राज्य के अंदर ही बसों के परिचालन को मंजूरी दी है, लेकिन आदेश की अवहेलना कर इंटर स्टेट परिचालन शुरू हो गया है। वहीं भाड़ा भी 4 गुना अधिक वसूला जा रहा है। यह बिना स्थानीय प्रशासन के मिली भगत के संभव नहीं है। इस पर जांच चलेगी। अभी देखा जाए तो आदेश का उल्लंघन करते हुए बिहार और यूपी के लिए बस रवाना हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन की परिभाषा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहमत नहीं। एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को झारखंड
सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने इस बाबत केंद्र सरकार को अपना जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। वहीं इस पर अपना विचार देने के लिए राज्यों को केवल 10 दिनों का समय दिया गया है। इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा और हम केंद्र सरकार द्वारा तय अवैध उत्खनन की परिभाषा से बिल्कुल सहमत नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को मजदूरी के लिए 2-2 हजार में भेजे जा रहे राजस्थान। एक बड़ी खबर की पलामू के मनातू से बाल मजदूरी कराने के लिए 2-2 हजार रुपये में बच्चों को राजस्थान भेज दिया जा रहा है। पता चला है कि दलाल मनातू से बच्चों को लगातार राजस्थान भेज रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पलामू डीसी को मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र में परिवारों को जरूरी सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने और बच्चों का नामांकन स्कूल में कराकर सूचित करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाल मजदूरी एक कलंक है जिसे हम सबों को मिलकर खत्म करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विकास कार्यों की आज करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को कोरोना संक्रमण के काल से बाहर लाने के लिए विकास को गति देने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। वे खुद आज विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करके इनमें तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। साथ ही बता दें, इधर कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को नई पुरानी योजनाओं को रफ्तार देने का टास्क दिया है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शुक्रवार दोपहर रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य मद से हो रहे व्यय की समीक्षा करेंगे और इस दौरान उनके समक्ष एक प्रस्तुतिकरण भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के सभी 22 अंचलों का घेराव 15 सितंबर को। अंचल कार्यालयों में जमीन की खरीद बिक्री में अनियमितता और ऑनलाइन रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा और आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के खिलाफ झारखंड जन अधिकार मंच, आदिवासी सेना और CNT, SPT, बचाओ मोर्चा सहित कई संगठन राज्य के अंचल कार्यालयों का घेराव करेंगे। सामाजिक संगठन के सभी कार्यकर्ता 15 सितंबर को रांची के सभी 22 अंचलों का घेराव और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को 25 दिनों का मिलेगा चावल। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सितंबर में 25 दिनों का मध्याह्न भोजन का चावल दिया जाएगा। इसके अलावा 8 दिनों के अंडा के पैसे और कुकिंग कास्ट की राशि भी दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में जिलों को जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में सिटी बस सेवा अभी शुरू नहीं होगी। एक बड़ी खबर की झारखंड में बसों की परिचालन की अनुमति मिलने के बाद उम्मीद थी कि रांची में सिटी बसें चलने लगेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। रांची नगर निगम सिटी बसों को अब तक नहीं चला पाया है। नगर निगम ट्रांसपोर्ट शाखा का कहना है कि नगर निगम सिटी बसों को चलाने की स्थिति में नहीं है। साथ ही इधर रांची से 12 विमानों ने भरी उड़ान। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अब विमानों का आवागमन और परिचालन सामान्य हो गया है। 2 विमान सेवाओं की वृद्धि के बाद गुरुवार को 12 फ्लाइटों ने निर्धारित समय पर उड़ानें भरी और इसमें हैदराबाद और मुंबई के गो एयर भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की नई दर अक्टूबर से लागू करने की तैयारी। एक बड़ी खबर, राज्य में बिजली की बढ़ने जा रही दर को 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने विभिन्न श्रेणी की बिजली दर में 20 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है। बता दें, 37 लाख उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने वाले JBVNL ने बिजली की औसत दर 6 रुपये 54 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8 रुपये 2 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन को देखते हुए उपभोक्ताओं ने इस वित्त वर्ष के दौरान बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं करने की पुरजोर मांग किए हैं। साथ ही बता दें, नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ मिलेगा। आने वाले दिनों में बिजली का नया कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ लगाया जाएगा, जिसे उपभोक्ता खुद रीडिंग ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की कर्ज माफी, बिजली फ्री और पिछड़ों और सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने पर हेमंत सरकार ने मंत्रियों के साथ किए वार्ता। एक बड़ी खबर की झामुमो के नेतृत्व में चल रही झारखंड की UPA सरकार ने अपनी कॉमन एजेंडा को अमल में लाने की कवायद तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झामुमो समेत कांग्रेस और राजद के कोटे से सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ बैठक कर वार्ता किए हैं। बताते चली कि बैठक में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है कि मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक हालात और विभाग के बजट और केंद्र सरकार से
मिल रही राशि की जानकारी लिए और बनी है सहमति इसमें कि नई योजनाएं शुरू नहीं की जाएगी, पुरानी योजनाओं को ही रफ्तार दिया जाएगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख लोगों तक अनाज पहुंचाने और जरूरतमंद को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। और कॉमन एजेंडा में ये फंडा रखा गया है कि किसानों की 2 लाख कर्ज माफ किए जाएंगे। साथ ही 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जाएगा और पिछड़ों को 27% आरक्षण होगी और सरकारी नौकरी में स्थानीय को 75% आरक्षण मिलेगा और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली और वेतनमान का निर्धारण होगी और सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगी और बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर विचार चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार ने दी प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाओं को मंजूरी। एक बड़ी खबर, राज्य सरकार ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में कम भीड़ वाले प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अनुमति दे दी है। वहीं यूजी और पीजी के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अभी भी परीक्षा को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इन परीक्षाओं की आयोजन की अनुमति अभी राज्य सरकार ने सीधे तौर पर नहीं दिया है। साथ ही इधर बीएड थर्ड सेमेस्टर सत्र 2018 से 20 के विद्यार्थियों का परीक्षा एक पेडागोगी के लिए 21 सितंबर को आयोजित होगी। वहीं एमएड सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2019 से 21 की परीक्षाएं 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इधर एनपीयू में नामांकन की तिथि 10 दिन बढ़ गई। बता दें, स्नातक स्तरीय सामान्य कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर और वोकेशनल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही इधर 13 तक ऑनलाइन भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। हजारीबाग शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर, विभाग ने यूजी छठे और पीजी चतुर्थ के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। 13 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज सहायक पुलिसकर्मी पैदल मार्च कर जाएंगे रांची। एक बड़ी खबर, राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी 8 सितंबर से बेमियादी हड़ताल पर है और सहायक पुलिसकर्मी शुक्रवार को धनबाद से पैदल मार्च करते हुए रांची जाएंगे। इस संबंध में सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया है कि पुरुष और महिला बल रांची जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने शांतिपूर्ण धरना में भाग लेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।